आईपीएस रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आखिर ये आरोप किसने लगाया और क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में क्या कहा। तो नमस्ते, मैं सोनी। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर एक गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप पुलिस विभाग में तैनात एसआई की पत्नी ने लगाया है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। रतनलाल डांगी 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में रायपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रपुरी में निदेशक हैं। उन्होंने नागौर के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और अजमेर के एमडीएस विश्वविद्यालय से बीए और एमए की डिग्री हासिल की। डांगी की पोस्टिंग कोरबा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सरगुजा और बिलासपुर में हुई। अब उनका नाम यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते चर्चा में है। अभियोग है कि डांगी ने 2017 से 2024 तक यानी कि पिछले 7 सालों में एक एसआई की पत्नी को शारीरिक, मानसिक और वित्तीय रूप से प्रताड़ित किया। महिला का कहना है कि उन्हें बार बार बंगले बुलाया जाता था और न जाने पर तबादले की धमकी दी जाती थी। वीडियो कॉल के जरिए उन्हें सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक परेशान किया जाता था। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिनमें महिला अपनी आप बीती सुनाती है और आईपीएस डांगी के साथ हुए बातचीत का जिक्र करती है। महिला के पास कई डिजिटल साक्ष्य भी मौजूद है, ऐसा एसआई की पत्नी का कहना है। यह मामला केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है बल्कि पुलिस विभाग के आंतरिक अनुशासन और कार्य प्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। डांगी ने आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और आत्महत्या करने की भी धमकी दे रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि महिला ने उनसे पैसे भी मांगे और उनके परिवार को मानसिक तनाव में डालने की कोशिश की। आईपीएस डांगी ने पहले ही इस मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में दे दी थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 सदस्यीय जांच समिति संगठित की है। जांच टीम में आईपीएस डॉक्टर आनंद छाबड़ा और आईपीएस मिलान खुरेर शामिल हैं। समिति दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगी और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच करेगी। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। अगर आरोप सच पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। जांच की प्रक्रिया में सबसे पहले महिला से पूछताछ होगी और उसके बाद में आईपीएस डांगी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फिलहाल पुलिस विभाग ने जांच रिपोर्ट की समय सीमा स्पष्ट नहीं की है। पीड़िता ने पुलिस मुख्यालय में 15 अक्टूबर को औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी मुलाकात डांगी से 2017 में कोरबा में हुई थी, जब आईपीएस डांगी वहां एसपी पद पर तैनात थे। शुरुआती बातचीत सोशल मीडिया के जरिए हुई और दंतेवाड़ा में पोस्टिंग के दौरान वह वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें योगा सिखाती थी। राजनांदगांव और सरगुजा में आईजी बनने के बाद आईपीएस डांगी ने कथित रूप से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। बिलासपुर आईजी रहते हुए उत्पीड़न और बढ़ गया। चंद्रपुरी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में तबादले के बाद भी सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क बनाए रखने का दबाव था। महिला के पास इस पूरे समय के कई डिजिटल और आपत्तिजनक साक्ष्य मौजूद हैं, ऐसा हम नहीं, एसआई की पत्नी का कहना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।